हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 4A सॉल्व करने वाले हैं। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड इट वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टार्टिंग। मोनिका, येदांत एंड जोया आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। नोट किया जाए, इनका शेयरिंग जो रेशियो है वो इक्वली है। जोया डाइड ऑन 30th जून, बहुत ही दुख की बात है, 30 जून को जोया का देहांत हो गया। जो बैलेंस शीट हमें दिया गया है वो 31 मार्च का है। अब बच्चों, डेथ या रिटायरमेंट के पार्टनर में ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों का। तो जैसे ही आप ये दो डेट देखते हैं ना, तुरंत दोनों को अंडरलाइन करिए और नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है? तो लास्ट बैलेंस शीट से डेथ तक का कितना पीरियड है वो नोट करके रखना है। तो 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट दिया है और जोया का डेथ हुआ है 30th जून को, यानी अप्रैल, मई और जून, 3 महीना जोया हमारे साथ थी एज अ पार्टनर और फिर उसका देहांत हुआ है। तो 3 महीना याद रखना, आगे काम आएगा। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सीधा जंप करते हैं लास्ट में कि पूछा क्या है। So you are required to prepare a revaluation account, capital account and balance sheet. बैलेंस शीट कौन से दिन का बनाने का है? 1 जुलाई 2018 का बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है। तो हमने ना आपके लिए ये फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट बना के रख दिया है ताकि हम सम थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है और ये वर्किंग नोट हमने बना के रखा है। हम आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो वन बाय वन सीखते हैं। अब वापस बैलेंस शीट पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करना पड़ेगा बेटा? वो तीनों पार्टनर में बराबर से बांटना पड़ेगा। बराबर इसलिए क्योंकि इधर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है, इसलिए। कैपिटल अकाउंट दिए हैं, लैंड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, PFDD यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओके, अब क्या डिसाइड हुआ है पार्टनर्स के बीच में? इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू जोया, इट वाज म्यूचुअली अग्रीड दैट लैंड इज टू बी वैल्यूड एट 175। अब क्या करिए आप, क्वेश्चन में लैंड के बाजू में एक डॉट लगा दीजिए ताकि आपको पता चले यहां पे एडजस्टमेंट है। डेटर्स विल ऑल गुड एंड नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, तो डेटर्स पे डॉट लगाइए। स्टॉक का वैल्यूएशन दिया है, वहां पे डॉट लगाइए। ये गुडविल एडजस्टमेंट है और उसके बाद प्रॉफिट का कुछ तो एडजस्टमेंट है और हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 31 मार्च 18, 17, 16, 15 एंड 14। ओके, आइए सम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से एक एक चीज उठा के उसको नई बैलेंस शीट में लिखते हैं और जहां जहां रिवैल्यूएशन हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे, लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे लिखते जाते हैं। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं क्रेडिटर्स नई बैलेंस शीट में लिख लेता हूं। क्रेडिटर्स का फिगर था 20,000, तो ये मैंने न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया। फिर जनरल रिजर्व, तो कैपिटल अकाउंट में इसको लिखना है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में बेटा? इक्वल रेशियो में। तो 12,000 को अगर आप 3 में डिवाइड करते हो तो 4-4 हजार रुपए आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में पहला रो जो है वो ब्लैंक छोड़ेंगे कैपिटल का बैलेंस लिखने के लिए, और फिर हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 4,000, 4,000 और 4,000। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस लिखेंगे मोनिका, येदांत और जोया, 1 लाख और 75,000 ईच। तो ये हो गया आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,75,000 और 75,000। तो हमारी जो लायबिलिटी साइड है वो कंप्लीट हो गई। अब एसेट साइड देखते हैं। तो लैंड 1.5 लाख है और पहला एडजस्टमेंट कह रहा है कि लैंड रीवैल्यू हुआ है 1,75,000। तो ये फायदा है या नुकसान है? फायदा है। एसेट अगर बढ़ता है तो वो फायदा है। तो फायदे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे।
तो बाय लैंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, फायदा कितने का हुआ बेटा? 25,000 का फायदा हुआ है, 1,50,000 से 1,75,000। और जो नई बैलेंस शीट बनाई है उधर हम सीधा आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 1,75,000। अगर आप शो करना चाहें तो इनर कॉलम में 150 प्लस 25 175 ऐसा लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, डायरेक्ट 175 लिखा तो भी चलेगा। ओके, चलिए सेकेंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस बोला है क्या बेटा? तो एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 65,000 हम नई बैलेंस शीट में लिख देते हैं, सेम टू सेम। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस शीट में 15,000 है और नई वैल्यू है 13,500। तो दुख की बात है बेटा, 1,500 रुपए का 1,500 का हमारा लॉस हो गया, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट या टू इन्वेंट्रीज, आउटर कॉलम में 1,500 और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे स्टॉक या इन्वेंट्रीज और इधर नई वैल्यू लिखेंगे विच इज 13,500। ओके, चलिए आगे जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, तो बी एडजस्टमेंट में लिखा है बेटा क्या? डेटर्स वर ऑल गुड। अरे वाह वाह वाह, सारे डेटर अभी अच्छे हो गए हैं, तो प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये 2,000 का जो हमने पीएफडीडी बना के रखा था वो अभी जरूरत नहीं, ये तो फायदे की बात है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल 33 है अभी, वो 35 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2,000 की जरूरत नहीं है, तो ये तो फायदा हो गया। तो 2,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय पीएफडीडी 2,000 और बैलेंस शीट में डेटर्स हम लिख देंगे 35,000। ठीक है, चलिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब हम अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जोया का डेथ तो हो गया है और उसके फैमिली मेंबर को फिलहाल हमने कुछ भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है कि कुछ पैसे दिए हैं, ये एक्चुअली गलत बात है। थोड़े तो पैसे दे सकते हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बट नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट विल डू इज वी विल राइट द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इन द न्यू बैलेंस शीट। तो कैश इन हैंड है 7,000 और कैश एट बैंक है 12,000, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया। ओके, तो अभी हम एडजस्टमेंट देखें ना, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। अब हम देखते हैं गुडविल। Goodwill will be valued at 1 year's purchase of average profit of past 5 years. Zoya's share of goodwill be adjusted in the account of Monica and Yedant. तो अब ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, ठीक है, 25 20। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया, थोड़ा सा ये छोटा कर देता हूँ ताकि मैं लिख सकूं इधर। तो 2014 का प्रॉफिट है 28,750, ये पहला वर्किंग नोट है। फिर 35,000 प्रॉफिट है, उसके बाद प्रॉफिट है 22,500, उसके बाद प्रॉफिट है 20,000 और उसके बाद प्रॉफिट है 25,000। ठीक है, अब हम वापस पढ़ा कर सकते हैं इसको। हाँ, तो बेटा इसका टोटल करो। मैं कैलसी पे करता हूँ, 28,750, 35, 22,500, 20,000 और 25,000, तो 1,31,250 कैलसी पे किया और अभी मैं एक्सेल पे कर लेता हूँ, ये तो बहुत ही आसान था मेरे लिए। 1,31,250, ये तो पिछले 5 साल का टोटल प्रॉफिट है, हमें एवरेज चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। सो 1,31,250 डिवाइड बाय 5, तो ये हुआ 26,250, ये एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल, ये इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ 26,250 क्यों ऊपर लिखा बताता हूँ मैं। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट 26,250। क्वेश्चन में बोला है गुडविल 1 साल का लेना है, सिर्फ 1 साल का, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 1, है ना, इंटू 1। कभी कभी बोलते हैं 3 साल का परचेज लेना है, कभी बोलते हैं 5 साल का, तो इधर बोला गया 1 ईयर परचेज, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये गुडविल आया। ये गुडविल आया फर्म का। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई जोया का शेयर आप गिनिए, जोया जा रही है हमको छोड़ के,
तो 26,250 को डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि ये इक्वल पार्टनरशिप है। तो 8750 ये जोया का शेयर आ गया बेटा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि मोनिका और येधांत, ये दोनों ये गुडविल का जो डेबिट है वो शेयर करेंगे और हम क्रेडिट देंगे जोया को, क्योंकि जोया हमें छोड़ के चली गई। तो इक्वल शेयर है, इसीलिए 8750 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो मोनिका के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 4375 से, येधांत को भी 4375 से डेबिट करेंगे और जोया को क्रेडिट करेंगे 8750 से। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो डिजीज्ड पार्टनर है उनके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये हमारा जर्नल एंट्री होगा। तो मोनिका में डेबिट होगा 4375, येधांत में डेबिट होगा 4375 और जोया में क्रेडिट होगा 8750। तो इधर लिख देते हैं हम बाय मोनिका एंड येधांत। तो ये गुडविल का एंट्री हो गया। अब आगे जाते हैं ई एडजस्टमेंट। जोयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ डेथ। तो हमने शुरुआत में आपको कहा था कि 3 महीने जोया हमारे साथ थी। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये 3 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा जोया को मिलना चाहिए। तो जोया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। अब इधर 3 साल की बात कर रहे हैं, तो 3 साल है हमारे 18, 17 और 16। तो ये 3 साल का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अभी। अगेन थोड़ा स्मॉल कर देता हूं। हाँ, यहाँ पे है ना मेरे पास वैल्यू, क्यों चिंता करना है। तो पिछले 3 साल ये वैल्यू है हमारे पास। तो 22,500, 20,000 और 25,000 ये हमारे पिछले 3 साल है। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो अगेन मैं एक्सेल पे कर लेता हूं बेटा, ये आ गया 67,500। तो एवरेज प्रॉफिट कितना, डिवाइड बाय 3 कर दिया। इधर डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि 3 साल का एवरेज लिया था इसलिए। तो ये 22,500 क्या है बेटा, फर्म का प्रॉफिट है। अभी शेयर ऑफ जोया निकालना है बहुत ही केयरफुली। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू 3/12। इंटू 3/12 क्यों, तो ये तो 1 साल का प्रॉफिट है। जोया हमारे साथ 3 महीने ही थी, अप्रैल, मई और जून। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर उसके बाद जोया का शेयर इंटू 1/3। ठीक है बेटा। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 22,500 इंटू 3/12 इंटू 1/3। तो मैं कैलसी पे कर रहा हूं, 22,500 इंटू 3/12 इंटू 1/3। तो ये आ जाता है 1875, सॉरी 1875। अब इतने अमाउंट का क्रेडिट जोया को मिलना चाहिए। अब अगर क्रेडिट जोया को देना है तो डेबिट किसको करेंगे, तो टेम्पररी एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। मैं यहाँ पे एंट्री लिख लेता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको डेबिट किया जाता है और जोया जो हमारी डिजीज्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट किया जाता है। कितने अमाउंट से बेटा, 1875। तो अभी अगर इसका हम पोस्टिंग करते हैं तो जोया कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो इधर मैं लिख लेता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जोया के अकाउंट में लिख देता हूं 1875। डेबिट कहां जाएगा, तो ये जो डेबिट का फिगर है वो टेम्पररी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे बेटा। ये रहा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे 1875। जब साल के एंड में मोनिका और येधांत प्रॉफिट शेयर करेंगे तो ये 1875 पीएनएल में डेबिट कर देंगे और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों अंदर अंदर हाफ हाफ शेयर कर देंगे। ठीक है। तो पीएनएल सस्पेंस डेबिट किया और जोया को क्रेडिट किया। अब कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, नहीं सर सब हो गए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अभी हम
रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करते हैं। तो 27,000 आपका क्रेडिट है, 1500 डेबिट है, तो ये हुआ आपका 27,000। ये 27,000 हमने डेबिट में लिख दिया, थोड़ा राइट में कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी 27,000 में से 1500 अगर माइनस करते हैं तो 25,500 ये मेरा प्रॉफिट है। अब ये मुझे तीनों में बांटना है इक्वली, तो डिवाइड बाय 3 अगर मैं कर दूं तो 8,500 का फिगर आ जाता है जो मुझे तीनों में देना है। ठीक है, अब ये मैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा आपका बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,500, इधर भी आ गया 8,500 और इधर भी आ गया 8,500। अब मैं टोटल लूंगा, क्रेडिट साइड का टोटल 1,04,000 और 8,500, 11,12,500, 11,12,500 माइनस 4,375, तो ये 1,08,125 ये बैलेंस आया मोनिका का। उसके बाद 75 4 और 8.5 87,500, ये 87,500 हमने यहाँ लिखा और माइनस 4,375, सो 83,125 ये धांत का बैलेंस आया। फिर जोया 75 4,000 8750 1875 और 8,500, तो 98,125 98,125। और जोया का बैलेंस नहीं बचेगा बेटा, जोया के एग्जीक्यूटर को अब हम पैसा देंगे, तो 98,125 ये अब कैपिटल में नहीं आएगा, इधर हमने ऊपर लिखा देखो जोयाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो अब ये जो तीनों बैलेंसेस हैं वो हम बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं, तो ये तीनों बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में लिखने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ जी, तो मोनिका का फिगर है 1,08,125, ये दांत का फिगर है 83,125। अब इन दोनों को टोटल कर दें, 1,08,125 83,125, सो दिस इज 1,91,250 1,91,250 और ये हो गया 98,125, ये जोया एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो मुझे लग रहा है मैंने सारी डबल एंट्री ठीक से कर ली है और मेरा जो बैलेंस शीट है वो टैली होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं टैली होता है कि नहीं। ये क्यों वहां चला जा रहा है बेटा, इधर आ जा। चलो ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस शीट टैली हो जाए। हाँ, ये मैंने फॉर्मूला दे दिया यहां से लेके यहां तक, तो 3,09,375 आ रहा है। ये मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ, एंटर मारने से पता चलेगा आंसर राइट है कि नहीं। यस, 3,09,375। तो ये हमारा फर्स्ट शॉट में बैलेंस शीट टैली हो गया। फर्स्ट शॉट में क्यों हुआ, क्योंकि हमने ध्यान दिया कि डबल इफेक्ट हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों आपके लिए हम सारे पास्ट पेपर्स के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 पेपर के फुल वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। इस साल का जो आरटीपी है वो भी हमने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि यूट्यूब बाबा जो हैं वो बाकी लोगों को बताएं कि ये वीडियो देखने लायक है। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।